ये 3 पॉइंट हैं बच्चों जो हमें बिल्कुल बांध लेने हैं अपने से। अब जैसे कि आप सब जानते हो सिर्फ 2 डेज़ बचे हैं। आज वेडनेसडे है, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे को सबका एग्ज़ाम है। तो आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ना है। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो उसमें आप कंफ्यूज होगे। आपको वैसे जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें ही आपको ऐसा लग रहा होगा कि हम भूल रहे हैं, लेकिन वो आप भूल नहीं रहे हो, वो सब आपको याद है। बस आप उसको ही बार बार रिवीजन करेंगे। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उन्हें आप एक अलग नोटबुक में या अलग पेज पे लिख लो, पेज या फिर A4 शीट पे, और उनको बार बार रिवीजन करना है। ये प्री है, सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है, तो इसमें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मुझे लगता है एटलीस्ट 20 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस्ड ही होंगे। बस ये हो सकता है कि वो फॉर्मूले को थोड़ा घुमा के पूछ लें। तो आपको फॉर्मूले को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से याद करना है, और फिर जो भी आपने किया है अब तक, जितने भी क्वेश्चंस चैप्टर्स जो किए हैं, आप सिर्फ उसका रिवीजन करेंगे। तो ये 3 पॉइंट आप बिल्कुल 2 दिन के लिए आप बिल्कुल अपना बांध लीजिए। कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट अब नहीं पढ़ना है। जो किया है, जितना किया है वो इनफ है। उसी से आप क्वालिफाई 100% हो जाओगे। फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करना है और जो जितना किया है उसका रिवीजन करना है। तो बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 60 से 65 क्वेश्चन भी ठीक कर दिए तो आपका सिलेक्शन 100% है, होगा ही होगा, मैं गारंटी देती हूँ। अगर 60 से 65 के बीच में आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है। अब आप ये समझ के चलो, लगभग लगभग 12 सीट पे एक बच्चे का कंपटीशन है, जिसमें देखो मैं आपको पूरा डाटा बताती हूँ। हमारा 1100 सीट्स हैं, ठीक है। एलटी में सीट्स हैं 1093, बट हम चलो 1100 मान लेते हैं। 1100 सीट हैं और 15 गुना बच्चे उनको लेने हैं, मतलब सीट से 15 गुना बच्चों को प्री क्वालिफाई कराना है। तो आपके टोटल बच्चे कितने हो गए जो उनको लेने हैं? देखो, लगभग लगभग हम मान लेते हैं 16,500 हैं, लेकिन चलो 16,000, हम 16,000 लेके चलते हैं कि 16,000 बच्चे अभी उनको सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। फॉर्म भरे गए हैं हमारे 1,81,000, इतने आपके फॉर्म भरे गए हैं। तो इनमें से कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो बच्चे एग्ज़ाम देने ही नहीं आएंगे। आप ये समझ लो सिर्फ 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। 1.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। कुछ भी रीज़न हो सकते हैं, कभी कभी फैमिली इशू भी हो जाता है, कभी कभी टाइम से नहीं पहुंच पाते हैं, बहुत इशू होते हैं। लेकिन और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ एग्ज़ाम भर देते हैं कि हाँ ठीक है, फॉर्म आया फिल कर दो। तो 1.5 लाख बच्चे हैं ऐसे जो एग्ज़ाम देंगे, और इस 1.5 में से भी सिर्फ 50% वो हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी की होगी। 50% मतलब लगभग 75,000 बच्चे समझ लो सिर्फ, जो आपके सीरियसली एग्ज़ाम देने आएंगे। तो 75,000 बच्चों में से 16,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे। 16,000 बच्चे सिलेक्ट होंगे तो उसमें से एक सीट तो आपकी है ही ना, कंफर्म का बिल्कुल है, आपने तैयारी की है। अगर आपने 60% सिलेबस भी कर लिया है तो भी आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा, पक्का, मैं कह रही हूँ। और आप इस बात की बिल्कुल टेंशन मत लेना कि मेरिट हाई जाएगी, मेरिट हाई नहीं जाएगी। ये सिर्फ क्वालिफाई एग्ज़ाम है। तो 60-70 मार्क्स, अगर 60-70 क्वेश्चन अगर आपने किए हैं तो ये आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। बस आपको क्या ध्यान देना है? आपको ये ध्यान देना है कि अब आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है। जो आपके फॉर्मूला हैं वो रिवाइज़ करने हैं, फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद करने हैं, और जितना कर लिया है उसको ही रिवाइज़ करना है बार बार। सेकेंड थिंग, माइंड को थोड़ा रिलैक्स भी देना है। अब इतनी टेंशन, इतना बर्डन नहीं लेना है कि ये नहीं हुआ, वो छूट गया, ये छूट गया, नहीं। जो हो गया, जितना हो गया वो बहुत है, इनफ है, आप उसी से कर लोगे। बस जो किया है उसको अच्छे से करना है कि वो वहाँ पर गलत ना हो। टेंशन फ्री रहिए, अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट सभी को।